जब जीवन में सब कुछ जटिल और कठिन लगता है, तब हम अक्सर भगवान की योजनाओं पर प्रश्न उठाते हैं। यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? हम सभी ने कभी न कभी यह सवाल पूछा होगा, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि भगवान के पास हमारे लिए कुछ बेहतर योजनाएं हो सकती हैं? इस कहानी का उद्देश्य उन अनदेखे पहलुओं को उजागर करना है जो भगवान हमारे जीवन में बनाते हैं। जब हम निराशा के दर्द में होते हैं, तो भगवान के संकेत और उनकी योजनाएं अक्सर हमारी समझ से परे होती हैं। यह कहानी गहरे आत्मनिरीक्षण और भगवान की योजनाओं के पीछे छिपे रहस्यों की खोज का रास्ता दिखाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल दी स्टोरी इंस्पायर्ड में। दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए कृपया इस कहानी को अंत तक सुने। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की एक छोटी सी घाटी में धीरज नामक एक गरीब और सरल किसान रहता था। धीरज के पास केवल एक छोटा सा खेत था, जो उसे और उसके परिवार को भरपेट भोजन देने के लिए पर्याप्त नहीं था। हर साल की तरह इस साल भी धीरज ने खेत में मेहनत की, लेकिन अनाज की पैदावार उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं हुई। सूखे ने उसके खेतों को अपनी चपेट में ले लिया और धीरज ने देखा कि उसकी फसलें सूख रही थीं। दिन और रात की मेहनत के बावजूद जब उसकी मेहनत रंग नहीं लाई, तो धीरज की निराशा और बढ़ने लगी। उसने हर बार भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने मेरे लिए क्या सोचा है? मैं हमेशा क्यों संघर्ष कर रहा हूं? क्या मैं कभी खुशहाल और समृद्ध जीवन देख पाऊंगा? धीरज की ये निराशाएं केवल उसकी खुद की नहीं थीं, बल्कि उसके पूरे परिवार की थीं। वह एक गरीब किसान परिवार से था और उसने अपने माता पिता के संघर्ष को बचपन से ही देखा था। वह जानता था कि गरीबी ने उसके परिवार को हमेशा संघर्ष में रखा। कभी फसलें बर्बाद हो जाती थीं, तो कभी मौसम के कारण घर की हालत खराब हो जाती थी। अपने छोटे से खेत में जब उसने खुद को निराश होते देखा, तो उसके मन में प्रश्नों की झड़ी लग गई। भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं कभी अपने परिवार को सुख समृद्धि दे पाऊंगा? इन प्रश्नों के बीच वह हमेशा मेहनत करने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी मेहनत का परिणाम कभी सकारात्मक नहीं आता था। धीरज की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अब वह भगवान को गालियां देने लगा था। रात में वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपना मन हल्का करने की कोशिश करता। उसने पूछना शुरू कर दिया, क्या आपने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है या नहीं? कब तक मैं और मेरा परिवार ऐसे ही दुख भोगते रहेंगे? उसकी निराशा केवल गरीबी तक सीमित नहीं थी, यह उसकी जीवन की सभी बुरी परिस्थितियों का परिणाम थी। उसके दिल में गहरी निराशा और एंग्विश ने घर कर लिया था। एक दिन जब उसकी पत्नी और बच्चे भूखे थे और उसके पास उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वह अपने खेत के पास बैठकर रोने लगा। उस समय उसे ऐसा लगा कि भगवान उसकी सुन नहीं रहा है और शायद उसके लिए कोई योजना नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके मन में भगवान के प्रति केवल असंतोष था। धीरज ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर भगवान है तो उसे मेरी मदद करनी चाहिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। वह अपने आप को बेहद अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। उसके मन में सवालों की झड़ी थी, लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। जब वह अपने दर्द को साझा करने के लिए तरस गया, तब उसने गांव के प्रसिद्ध संत महाराज के पास जाने का निर्णय लिया। लोग संत को भगवान का सच्चा भक्त और ज्ञान का भंडार मानते थे। धीरज ने संत के पास जाकर अपनी सारी परेशानियों का बखान किया और संत ने धैर्य से उसकी कहानी सुनी। धीरज को विश्वास था कि संत उसे सही मार्ग दिखाएंगे और शायद उसके दिल की आवाज सुनेंगे। संत ने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा, धीरज, तुम मानते हो कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि भगवान हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह देता है जो हमारे लिए सही होता है? धीरज की आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर दर्द के निशान थे। उसने संत महाराज से अपनी दिल की बात साझा करते हुए कहा, महाराज, मैं भगवान पर विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं अपने परिवार को भूखा देखता हूं, तो मेरा विश्वास डगमगाने लगता है। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी और उसकी आवाज में करुणा थी। महाराज ने धीरज की पूरी कहानी धैर्यपूर्वक सुनी
और उसके शब्दों में छिपी दुखदाई भावनाओं को महसूस किया। महाराज, मैंने इतने वर्षों तक मेहनत की है, मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन न तो फसल अच्छी हो रही है और न ही परिवार की हालत सुधर रही है। मैंने बार बार भगवान से पूछा कि उसने मेरे लिए क्या सोचा है। आखिर क्यों मुझे यह सब दर्द सहना पड़ रहा है? क्या भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा? उसकी यह पुकार आसमान की ओर थी, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। संत महाराज ने धीरज को शांत भाव से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धीरज, हम अक्सर जीवन की कठिनाइयों को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और सोचते हैं कि यह केवल हमारे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन भगवान की योजनाएं हमसे कहीं अधिक बड़ी और रहस्यमयी होती हैं। उनके चेहरे की मुस्कान में एक विशेष करुणा और समझ थी, जिसने धीरज को थोड़ी आशा दी। आज मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा, महाराज ने कहा, जो तुम्हें यह समझने में मदद करेंगी कि भगवान सभी के लिए अच्छा करेगा। संत महाराज ने गहरी सांस ली और फिर अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में रहता था। वह अपने जीवन यापन के लिए जंगल के जानवरों का शिकार करता था। एक दिन उसने एक सुंदर और तेज हिरण देखा। वह हिरण न केवल बहुत चालाक था, बल्कि उसकी शक्ति और तेजी ने उसे जंगल का राजा बना दिया था। शिकारी ने सोचा कि अगर वह इस हिरण को पकड़ लेगा तो उसे बहुत धन मिलेगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अपने मन में इस सोच को रखते हुए शिकारी ने अपनी बंदूक ली और हिरण का पीछा करने लगा। हिरण ने शिकारी को आते देखा और तुरंत तेजी से भागने लगा। शिकारी ने हिरण पर कई बार गोलियां चलाईं, लेकिन हर बार हिरण उसकी गोली से बचने में सफल रहा। शिकारी ने जंगल के कई हिस्सों में जाल बिछाए, लेकिन हिरण हमेशा अपनी बुद्धिमानी से उन जालों से निकल जाता था। ऐसा लगता था जैसे कुछ अदृश्य शक्ति हिरण की रक्षा कर रही हो। शिकारी हैरान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और हिरण का पीछा करता रहा। एक दिन हिरण अंततः एक जाल में फंस गया। शिकारी इस मौके को खोना नहीं चाहता था और बहुत खुश हुआ। वह तेजी से हिरण की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बंदूक उठाई, उसकी बंदूक काम नहीं करने लगी। शिकारी ने कई बार ट्रिगर दबाया, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार रहीं। उसे समझ में आया कि यह सब उसकी मेहनत और योजना का परिणाम नहीं था, बल्कि उस अदृश्य शक्ति का संकेत था जो हिरण की रक्षा कर रही थी। संत महाराज ने एक लंबा विराम लिया और फिर आगे बोले। शिकारी ने फिर से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंदूक नहीं चली। वह इस स्थिति से भ्रमित था, लेकिन उसके दिमाग में एक नई योजना आई। उसने सोचा कि वह हिरण को अपने हाथों से पकड़ लेगा। शिकारी ने अपनी कार से बाहर निकलकर हिरण की ओर दौड़ने का फैसला किया। जैसे ही वह हिरण के करीब पहुंचा, अचानक हिरण ने एक अद्भुत कूद लगाई और अपने आप को पानी से मुक्त कर लिया। वह फिर से तेजी से भाग गया। शिकारी अब और अधिक निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गुस्से में अपनी पूरी ताकत से उसका पीछा करने लगा, जैसे कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य हो। वह अपनी आंखों में केवल हिरण को पकड़ने का दृढ़ संकल्प लिए अंधाधुंध दौड़ रहा था। फिर हिरण एक गहरे गड्ढे के पास पहुंच गया और उसमें गिर गया। शिकारी ने अपनी जीत को सुनिश्चित समझा और तुरंत अपनी बंदूक निकालकर हिरण को देखने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगल में एक विशाल शेर की दहाड़ सुनाई दी। शिकारी का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने देखा कि एक विशाल शेर उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। शिकारी ने अपने जीवन को खतरे में देखा और उसे समझ में आया कि यदि उसने हिरण को पकड़ने की कोशिश की तो शेर उसे भी नहीं छोड़ेगा। संत महाराज ने फिर कहा। अपनी जान बचाने के लिए शिकारी ने हिरण को वहीं छोड़ दिया और भाग खड़ा हुआ। उस पल में शिकारी ने यह समझ लिया कि प्रकृति और भगवान की योजना उसके नियंत्रण से बहुत ऊपर थी। चाहे वह कितनी भी मेहनत करे और कितनी भी योजनाएं बनाए, जब भगवान किसी को बचाने का निर्णय लेता है तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिकारी ने सीखा कि कभी कभी हमें अपने लक्ष्य से चूकना पड़ता है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को प्राथमिकता दें और समझें कि भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। धीरज इस कहानी को सुनकर मंत्रमुग्ध था। उसकी आंखों में चमक थी और उसके दिल में हल्कापन महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने कहा, महाराज, यह कहानी सच में अद्भुत थी, लेकिन क्या यह मेरी जिंदगी से जुड़ती है? संत महाराज ने धीरज की ओर देखा और कहा,
बिल्कुल बेटे, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है। जैसे एक शिकारी, हम भी बिना यह सोचे कि भगवान की योजना कुछ और हो सकती है, अपने भाग्य का पीछा करते रहते हैं। हिरण भगवान की सुरक्षा में था और जब तक भगवान चाहेगा, शिकारी उसे पकड़ नहीं सकेगा। भगवान सभी के जीवन की दिशा को नियंत्रित करते हैं, चाहे वह मानव हो या पशु। हमें बस उनकी योजना में विश्वास करना चाहिए। संत महाराज ने फिर से एक और कहानी शुरू की, जो धीरज को जीवन के रहस्यों को और गहराई से समझाने वाली थी। बहुत समय पहले एक गरीब लकड़हारा एक पर्वतीय गांव में रहता था। हर सुबह वह उठकर जंगल में जाता था। वह जंगल में लकड़ी काटता और उसे वापस लाता था। वह मेहनती था, लेकिन जीवन में कठिनाइयों का सामना करता था। उसके पास अपने परिवार को ठीक से खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर भी वह ईमानदारी से काम करता रहा। एक दिन लकड़हारे ने जंगल में एक सुनहरी चिड़िया देखी। वह उसे पकड़ने का प्रयास करने लगा। सुनहरी चिड़िया ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूं। लकड़हारा चाहता था कि उसके परिवार को सुख समृद्धि मिले। उसने चिड़िया को छोड़ दिया और चिड़िया ने उसे कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब तुम अपने दिल की इच्छा कर सकते हो। लकड़हारे ने कहा, मेरी इच्छा है कि मेरे परिवार में कभी कोई भूखा ना रहे। संत महाराज ने धीरज को बताया। लकड़हारा अपनी इच्छा को सच करने के लिए फिर से काम पर लग गया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसके पास समृद्धि आई। वह खुश था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब सुनहरी चिड़िया के कारण नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और भगवान की योजना के कारण था। धीरज ने संत महाराज की बातों को गहराई से समझा और उसका दिल हल्का महसूस होने लगा। उसने सोचा, भगवान ने मेरे लिए भी कुछ खास योजना बनाई है। मैं इसे नहीं समझ रहा था, लेकिन मुझे विश्वास रखना होगा। संत महाराज ने धीरज को समझाते हुए कहा, याद रखो धीरज, जीवन की कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि भगवान हमारे साथ हैं और उन्होंने हमारे लिए जो सोचा है वह हमसे बेहतर है। हमें केवल धैर्य और विश्वास के साथ चलना है। भगवान हमेशा हमारे पक्ष में होते हैं। धीरे धीरे धीरज की सोच में बदलाव आया। उसने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का निर्णय लिया। वह फिर से अपने खेत में मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार वह भगवान पर विश्वास करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसकी फसलें भी लहलहाने लगीं। धीरज ने देखा कि जीवन में सच्ची खुशी मेहनत, धैर्य और भगवान पर विश्वास से आती है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना हमारी ताकत है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो वह हमें नई राहें दिखाते हैं। हमें अपने जीवन की योजनाओं को समझने के लिए अपने मन में विश्वास रखना होगा। भगवान ने हमारे बारे में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा सोच रखा है। हमें केवल उस पर विश्वास रखना है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी किसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।